हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी अर्थात समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सार्वअंतर लिखिए। श्रेणी दी गई है ऋणात्मक 5, ऋणात्मक 1, 3, 7, डॉट 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 अर्थात ये अनंत तक चलती रहती है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात हम यहाँ पर समांतर श्रेणी की परिभाषा पर विचार करेंगे। समांतर श्रेणी वह श्रेणी या अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। इसके रूप की बात करें तो यह इस रूप में होती है: प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, और यह कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है, अर्थात अनवें पद तक चलती है। यह प्रथम पद होता है ए। द्वितीय पद को प्राप्त करने के लिए एक में हम सार्वंतर को जोड़ देते हैं, तृतीय पद के लिए सार्वंतर को 2 बार, और इसी प्रकार अनवें पद को प्राप्त करने के लिए सार्वंतर को n घटाव 1 बार प्रथम पद में जोड़ देते हैं। अब हमें जो श्रेणी दी गई है उसे लिखते हैं। श्रेणी दी गई है ऋणात्मक 5, ऋणात्मक 1, 3, 7, और इस श्रेणी के लिए हमें प्रथम पद व सार्वंतर को लिखना है। तो प्रथम पद वह होता है जो श्रेणी को शुरू करता है। तो इसके लिए a बराबर हो जाएगा ऋणात्मक 5, अर्थात प्रथम पद हो जाएगी श्रेणी के लिए ऋणात्मक 5, और सार्वंतर d बराबर होता है a n घटाव a n घटाव 1, अर्थात जो nवां पद है उससे पहले वाला पद उसमें से घटा देते तो हमारे पास सार्वंतर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर होगा d बराबर a द्वितीय घटाव a प्रथम, यानी कि अगर हम n बराबर 2 लेते हैं तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाने पर हमारे पास सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। इसे जांच करने के लिए हम a तृतीय घटाव a द्वितीय भी करेंगे, अर्थात तीसरे में से भी दूसरा पद घटाएंगे कि ये बराबर आ रहा है या नहीं। द्वितीय पद है ऋणात्मक 1 घटाव प्रथम पद है ऋणात्मक 5, हल करेंगे तो यह हो जाएगा 4। इसे हल करेंगे तो इसके लिए तृतीय पद है 3 घटाव द्वितीय पद है ऋणात्मक 1, हल करेंगे तो यह हो जाएगा 4। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब इस श्रेणी के लिए सार्वअंतर d बराबर हो जाएगा 4। अतः प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा प्रथम पद इस श्रेणी के लिए ऋणात्मक 5 व इस श्रेणी का सार्वअंतर d बराबर हो जाएगा 4। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।